हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक देख रहे थे। ठीक है, हमने देखा था कि भाई जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। मैंने जाते जाते लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है बेसिकली, है ना, वो 4 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्ट might be isothermal process, second might be adiabatic process, third might be isobaric process, and fourth might be isocoric process। ये 4 टाइप की प्रोसेस बेसिकली अपने थर्मोडायनेमिक्स में होती हैं। ठीक है, आइसोथर्मल की बात करूं मैं, नाम से पता चल रहा है आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। थर्मल जो एनर्जी है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो जिसके अंदर टेम्परेचर सेम रहेगा उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, एडियाबेटिक वॉल के बारे में मैंने बात की थी जीरोथ लॉ के अंदर, जहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं होता। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हीट का एक्सचेंज ना हो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस। बार जो यूनिट है वो प्रेशर की है। ठीक है, तो जहाँ प्रेशर सेम रहेगा उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे। और आइसोकोरिक या आइसो वॉल्यूमिक प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम सेम रहेगा। अच्छा, बाकी जो थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, है ना। आइसोथर्मल है, टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम ये दोनों वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोई भी क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहेगी उसके बेसिस पे जो अपनी प्रोसेस है वो ये 4 टाइप्स की है। ठीक है, और अपने को जो पढ़नी है बेसिकली इस चैप्टर के अंदर वो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ये 2 प्रोसेस पढ़नी है। ठीक है, देखें अपन क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, जो अपनी फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसा कि अभी अपन ने बताया कि भाई इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट, है ना। और बाकी की जो क्वांटिटी है जैसे प्रेशर हो गया और वॉल्यूम हो गया, ये क्या कर सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। मतलब प्रोसेस के अंदर अपने सिस्टम के अंदर कुछ भी होता रहे, लेकिन जो टेम्परेचर है, मेन चीज़ ये है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक कंटेनर के अंदर गैस है। ठीक है, उस कंटेनर के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, लाइक मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर ये पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर ये गैस फिल्ड है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो गया जिस कंटेनर के अंदर गैस है। मान लो मैं इस पिस्टन को नीचे प्रेस करूं, गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। गैस जब कंप्रेस होगी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा हूं। सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी दे रहे हो तो क्या होगा कि भाई उसका जो टेम्परेचर है वो हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। गैस जो है उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रहना कैसा चाहिए, कांस्टेंट। तो इंक्रीज हो तो उस टेम्परेचर का क्या करें,
उसको वो सराउंडिंग को सप्लाई कर दे, मतलब अपने आसपास जो भी उसका एनवायरनमेंट है ना वो क्या कर ले, उस हीट को एब्जॉर्व कर ले, उससे जो सिस्टम है अपना उसका टेम्परेचर कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसे मान लो इस पिस्टन को ऊपर खींचूं, एक्सपेंड होगा, गैस एक्सपेंड होगी, गैस एक्सपेंड होगी तो सिस्टम पर वर्क नहीं हुआ, सिस्टम ने वर्क किया तो क्या होगा, एनर्जी कम, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, उसको बैलेंस करने के लिए वो टेम्परेचर हीट कहाँ से ले लेगा, सराउंडिंग से ले लेगा। तो इस तरह सराउंडिंग से वो जो हीट इंक्रीज हुई या हीट रिड्यूस हुई उसको क्या कर ले, वो मैनेज कर ले। तो ऐसा सिस्टम अपना कैसा हो गया, ऐसा प्रोसेस क्या हो गई अपनी, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। तो ये सिस्टम अपना क्या हो गया, आइसोथर्मल सिस्टम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई ये कंटिन्यूस हीट का एक्सचेंज कर सके, ऐसा होना चाहिए सिस्टम जिससे अगर कोई भी वर्क में हीट इंक्रीज या रिड्यूस हो रही है तो वो उसको क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। तो हीट को एक्सचेंज करने लायक ये जो सिस्टम है इसकी वॉल्स होनी चाहिए, मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी जिस सिस्टम के अंदर होगी उस सिस्टम की जो वॉल्स है ना वो कैसी होनी चाहिए, वो कंडक्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए जिससे इजीली क्या कर सके, वो हीट को एब्जॉर्व कर सके या फिर हीट को निकाल सके। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो प्रोसेस है ना, अब ये अपन क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन को ऊपर कर रहे हैं नीचे कर रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है चाहे वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट इसको लेनी पड़ रही है, इसको हीट एनवायरनमेंट को देनी पड़ रही है, तो वो हीट को एक्सचेंज करने के लिए इसको कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, तो वो टाइम इसको मिलना चाहिए। वो टाइम नहीं मिलेगा तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, और हीट एक्सचेंज नहीं होगी तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब तो जो प्रोसेस है ना वो कैसी होनी चाहिए, वो स्लो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, जिससे इस जो सिस्टम है वो क्या कर सके, हीट को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, तो दीज आर टू कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, द वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग एंड द प्रोसेस मस्ट बी सच स्लो सो दैट द सिस्टम कैन एक्सचेंज द हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या है, टेम्परेचर अपना कांस्टेंट रहेगा। इसका एग्जांपल अगर मैं देखूं तो एग्जांपल इसका मेल्टिंग हो सकता है ना, बॉइलिंग प्रोसेस हो सकती है। ये दोनों ही प्रोसेस अपन ने देखा है कि भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग मीन्स फेज चेंज हो रहा है, और फेज चेंज की प्रोसेस में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता। टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो प्रोसेस कैसी हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई। ठीक है, ये दोनों ही प्रोसेस में क्या होगा कि भाई मेल्टिंग हो रही है चाहे वो बॉइलिंग हो रही है, मेल्टिंग हो रही है तो उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो मेल्ट होगा। कहाँ से लेगा वो, सराउंडिंग से लेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। बॉइलिंग होगी है ना, तो बॉइलिंग होगी तो भी एनर्जी चाहिए, लेगा, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा बॉइल करते टाइम। ठीक है, तो दोनों ही प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है, आइसोथर्मल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ जो टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट है। अब T कांस्टेंट है, अपन जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन P भी इक्वल टू nRT है, तो जब T कांस्टेंट है तो P भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, T कांस्टेंट होगा, N और R तो पहले से कांस्टेंट है, सो P भी विल बी कांस्टेंट। दिस इज बॉयल्स लॉ। अभी अपन इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके अंदर ये बॉयल्स लॉ देखेंगे, है ना। केमिस्ट्री में शायद आप देख चुके होंगे बॉयल लॉ। ठीक है, तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करती है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये कि कंटेनर के अंदर मैं पिस्टन को ऊपर या नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहा है। अब जब ये हीट एक्सचेंज करेगा तो देखो ये जो गैस है इसमें कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है। ठीक है, सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क कर सकता है जब एक्सपेंड हो गई है। ठीक है, तो कितना वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में हो सकता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो विच इज द नेक्स्ट टॉपिक, द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो
नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, देखो लेट मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है, ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग है, तो ये हीट को एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक गैस डाल देता हूँ, आइडियल गैस, और ये लगा दी मैंने पिस्टन जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए। ठीक है, ये मैंने यहां पे लगा दिया। लेट इनिशियली जो अपनी गैस है ना, इसका प्रेशर और वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर तो है P1 और इनिशियल वॉल्यूम है इसका V1। ठीक है, अब लेट मैं क्या कर रहा हूं कि इस गैस को कंप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, अब इस गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो क्या होगा कि भाई इसका प्रेशर चेंज होगा, कंप्रेस हो रहा है, प्रेशर चेंज होगा, पिस्टन को मैं नीचे लेके आऊंगा। लेट किसी टाइम टी के अंदर मैं इसको पिस्टन को डेल्टा एक्स डिस्टेंस में मैंने इसको क्या कर लिया, ये डिस्प्लेस कर लिया पिस्टन को, है ना, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको दे दिया। ठीक, अब क्या होगा कि भाई प्रेशर चेंज होगा। लेट इसका जब मैंने इसको कंप्रेस किया, पिस्टन को मूव करवाया, तो इसका फाइनल जो प्रेशर है वो लेट P2 हो गया, कंप्रेस हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेट इसका जो फाइनल वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हो गया क्या, V2। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे फोर्स फाइंड करना है। लेट इसने P प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया। ठीक है, किसी टाइम T के अंदर। अब P प्रेशर अगर इस पिस्टन ने अप्लाई किया तो फोर्स कितना हो जाएगा जो गैस के ऊपर लगाया, भाई फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने प्रेशर का, तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, तो F विल बी व्हाट, P इनटू A, ये होगा। ठीक है, अब P इंटू ये प्रेशर हो गया। अब देखो कि ये फोर्स जब लगाया तो फोर्स लगा के और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स दे दिया। ठीक है, तो वर्क डन डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की जगह मैं इसको dx भी मान सकता हूँ, एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक ही बात है दोनों। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, dw इक्वल टू एफ इंटू dx, ये हो जाएगा ना। ठीक, सो dw विल बी व्हाट, f इज व्हाट, p इंटू a इंटू dx। dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब विड्थ हो गई एक तरीके की। दिस इज द एरिया, एरिया इंटू विड्थ क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो a इंटू डी एक्स कैन बी रिटन एज द वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम dv। ठीक है, दैट मीन्स द dw स्मॉल वर्क डन विल बी p dv। अगर मैं इसको ऐसी कंडीशन में ले गया जहां वॉल्यूम इनिशियल v1 से v2 हो गया, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दूं कंप्लीट के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी नेट w, सारे स्मॉल वर्क डन में ऐड कर दूंगा, so that will be P dv integration and volume has changed from V1 to V2. So W will be what? P dv and V1 to V2 ये हो जाएगा। ठीक है, अपन जानते हैं कि भाई आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है PV इक्वल टू क्या होती है, क्या होता है RT, nRT होता है, N इज द नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल गैस अगर मैं ले लूँ तो N विल बी 1। ठीक है, तो PV विल बी RT, सो P विल बी व्हाट, RT अपॉन V।
ठीक है। सो वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन V1 टू V2 एंड दिस इज RT अपॉन V डॉट dV। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, ऐसे थर्मल प्रोसेस है, और R तो कांस्टेंट है ही पहले से, दोनों को बाहर ले लेता हूँ, तो दिस विल बी RT एंड V1 टू V2 एंड 1 अपॉन V डॉट dV। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x पढ़ाया अपन ने फॉर्मूला पहले। सो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू RT log V एंड V1 टू V2। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, RT log E, अपर लिमिट पुट करो V2 और log V1। ठीक है, log A माइनस B आ गया मेरे पास। log A माइनस log B क्या होता है भाई, log A माइनस log B होता है log A अपॉन B। ठीक है, याद रखेंगे फॉर्मूला, log A प्लस log B होता है log A इंटू B। ठीक है, सो log A माइनस log B विल बी W इक्वल टू RT एंड log V2 अपॉन V1, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो बेस है log का वो क्या है, E एक्सपोनेंशियल बेस है। E बेस की वैल्यू अपन फाइंड नहीं कर सकते, tan बेस की वैल्यू फाइंड होती है, तो log E बेस को tan बेस में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी 2.303 RT log 10 V2 अपॉन V1। This will be the work done in isothermal process when volume is changed from V1 to V2। ठीक है, इस फॉर्मूला से अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अपन को पता है कि भाई PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है ये। ठीक है, दैट मीन्स इनिशियल कंडीशन में अगर प्रेशर और वॉल्यूम P1 और V1 है और फाइनल कंडीशन में प्रेशर एंड वॉल्यूम P2 एंड V2 है, तो P इंटू V का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट तो हमेशा सेम रहेगा। P1 इंटू V1 विल बी इक्वल टू P2 इंटू V2। कोई थर्ड कंडीशन में भी पहुंचा है तो भी दोनों का दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स V2 अपॉन V1 विल बी व्हाट, P1 अपॉन P2। दैट मीन्स इस फॉर्मूला को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं वर्क डन W इक्वल टू 2.303 RT log 10 एंड P1 अपॉन P2। ये भी अपना आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का फॉर्मूला हो सकता है। तो दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भाई, अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो अपन कर्व बनाएंगे P और V में, इंडिकेटेड डायग्राम अपन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो कर्व अपन को मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल कर्व बोलते हैं। किस तरह का कर्व अपन को मिलेगा, देखो P और V के बीच में अगर मैं कर्व बनाऊं तो इस तरह का कर्व मेरे को मिलेगा डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए। ये T3, ये T2, ये T1 टेम्परेचर के लिए मुझे इस तरह का कर्व मिलेगा। ठीक है भाई, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा तो वॉल्यूम रिड्यूस होता जाएगा ना गैस का। मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ और एक्सपेंड करूँगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व भी मिलेगा मेरे को। ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व मुझे पता है। ठीक है, अच्छा ये जो कर्व है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, आइसोथर्मल कर्व बोल रहा हूँ। ठीक है, T1, T2, T3 3 टेम्परेचर्स के लिए मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं स्पेसिफिक गैस स्पेसिफिक हीट की बात करूं किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर, अपन को पता है कि भाई डेल्टा Q इक्वल टू क्या होता था, MS डेल्टा T। ठीक है, जहां स्पेसिफिक हीट S इक्वल टू क्या होता था, डेल्टा Q M अपॉन डेल्टा T। पढ़ी है अपन ने स्पेसिफिक हीट। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर, इसी यूनिट के अंदर, इसके फर्स्ट पोर्शन में अपन को पता है कि भाई जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो डेल्टा T है वो क्या हो जाएगा, 0, चेंज ही नहीं हुआ कुछ टेम्परेचर के अंदर, और टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, डेल्टा T 0 हो गया, तो S विल बी व्हाट,
डेल्टा क्यू अपॉन 0 तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी क्या। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट जो है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज आवर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अपनी जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है कि ये जो कर्व अपन को मिल रहा है, इस कर्व की कुछ ना कुछ स्लोप भी होगी। ठीक है, अपन को पता है कि भाई स्लोप के बारे में तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं बेसिक मैथमेटिक्स जब मैंने करवाया था स्टार्टिंग में। ये पी और बी का कर्व है पी और बी का कर्व। ठीक है, तो जब वाई और एक्स का कर्व होता है तो एम स्लोप को कौन डिनोट करता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। पी और वी का कर्व है तो यहां स्लोप को कौन डिनोट करेगा, डी पी अपॉन डी वी। ठीक है, तो मैं यहां पे ये जो कर्व मेरे को मिलेगा इसके स्लोप भी फाइंड कर सकता हूं। देखो एक बार कैसे फाइंड करूंगा। स्लोप ऑफ द कर्व, मुझे पता है कि भाई ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। बॉयल्स लॉ इज पी बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के ऐड कर देता हूं। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, डी पी अपॉन डी वी। डिफरेंशिएट कर दो इसको, यू इंटू वी का फॉर्म है, यू इंटू वी का फॉर्म है तो पहले पी इंटू डी वी पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया, पी कांस्टेंट सेम टू सेम आ गया। भाई u इंटू वी का क्या होता है, u डी वी प्लस v डी यू, ये होता है। तो p इंटू वी का p डी वी प्लस क्या हो जाएगा v डी पी, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। सो v डी पी विल बी वॉट, p डी वी। मुझे डी पी अपॉन डी वी चाहिए, माइनस आ जाएगा ये, तो डी पी अपॉन डी वी क्या हो जाएगा, माइनस का पी अपॉन वी। और डी पी अपॉन डी वी किसको डिनोट कर रहा है इस कर्व में, वी पी कर्व में स्लोप को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स इसकी जो स्लोप है उसको अपन इस फॉर्मूला माइनस पी अपॉन वी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।